प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मिजाजी कराम भी बखैर होंगे। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 6 सबक जो है खान जी के आपने याद कर लिए होंगे, उसकी खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं हूँ नासिर नाकागावा, अपने हुजरा जापान से आपकी खिदमत में आज खान जी के 7वें लेसन के साथ। उम्मीद है कि आपने पिछली मरतबा जो हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने गिनती सीखी थी 1 से लेकर 10 तक कि खांजी में जैपनीज में किस तरह लिखी जाती है। और दिनों के नाम, वीक डेज के दिनों के नाम जो हैं जैपनीज में किस तरह लिखे जाते हैं, किस तरह बोले जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने वहाँ तक याद कर लिया होगा। तो आज हम गिनती को मज़ीद आगे करेंगे और उसके अलावा 5-6 लफ्ज़ जो हैं खांजी के, वो मज़ीद सिखाने की कोशिश करेंगे, और ताकि हमारी खांजी सीखने की जो स्पीड जो है वो तेज़ से तेज़ तर होती चली जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा इस मरतबा भी, 10 से 15 मिनट की बनाऊंगा। और आप देखिएगा कि हमने पिछली मरतबा 1 से लेकर 10 तक, सॉरी, 1 से लेकर 10 तक हमने गिनती याद कर ली थी। ठीक है, वो गिनती क्या थी, इस तरह थी मेरे ख्याल से कि इची, नी, सा, शी, गो, रुख, शिची, हची, क्यू और जू। ठीक है, इस तरह आपको याद हो गई होगी, आपने 10 तक गिनती आपने याद रखी होगी। अब आगे करना है कि 11 को क्या कहते हैं, 12 को क्या कहते हैं, 13 को क्या कहते हैं। ये बिल्कुल वही असलूब है, वही अंदाज है, वही तरीका है जो कि हमारा उर्दू या हिंदी में है। 10 के बाद 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, इसी तरह। अब हम ये जू जो है हम यहाँ पर लिखेंगे जू। और अगर हमने जू इची, इसको इची जो यहाँ पर ले आए तो क्या हो गया, जू इची। और जू पढ़ना है, फिर इची पढ़ना है, जू इची यानी 11, 10 से 11। फिर हम दोबारा जू लगाएंगे और ये 2 इधर ले आएंगे तो जूनी, जूसा, ये जो इधर आ जाएगा, जू यो, जूगो, जूरुक, जूशिची, जूहची, जूक्यू। अब जू क्यू यानी कि 10 9 19। अब 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को लिखेंगे, ये नी इधर ले आए, सॉरी इधर नहीं, ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करना है, ये नी हो गया, नी हो गया, इधर नी लेकर आए और ये जू को एज इट इज यहाँ लिख दिया हम। तो क्या होगा, ये इसका नी पढ़ना है आपने, इसको नी पढ़ते हैं दायरे का नी, और ये जू है तो नी जू यानी कि 20। ठीक है, 11 12 13 14, जू ची, जू नी, जू सा, जूशी, जू यो या जूशी, जू गो, जू रोक, जूशिची या जू नाना, जू हची, जू क्यू और नीजू। अच्छा, अब नीजू तक आपने सीख लिया आपने। अब नीजू के बाद सांजू होता है। ठीक है, हम ये सा इधर लिखेंगे, सा लिखा, उसके बाद जू लिख दिया, तो क्या हो गया ये सांजू। सांजू, सांजू का मतलब 30 या 30। ठीक है, इसी तरह 40, 40 कैसे होगा, फिर यो आप लिखें यहाँ पर, यो जू 40। इसी तरह 50, गो जू 50, 60 70 80 90, इसी तरह आएगा। ठीक है ना, 90, चलो 90 लिखे हम पहले, ताकि 90, क्यू क्यू जू, क्यू जू। ठीक है, क्यू जू 90। अब 90 के बाद 100 को क्या कहते हैं, 100 को बोलते हैं ह्यक। ह्यक इस तरह लिखते हैं, ह्यक। और हिरागाना में इसको लिखेंगे ह्यक, ही लिख के और छोटा या, और हक, ह्यक ह्यक ह्यक, इसका स्पेलिंग होगी ह्यक, इस तरह, ही यक। ठीक है, ही यक, ह्यक, ह्यक यानी 100, 100, 100, 100, 100, 100, इसको कहते हैं ह्यक, याद रख लें आप। ठीक है, ह्यक हो गया। अब उसके बाद बिल्कुल जैसे उर्दू में या हिंदी में हम बोलते हैं 101, 102, 103, 104, 105, इसी तरह हमने पहले हक लिखना है। ठीक है, इस तरह लिखा यक, हक इची, तो 101, 101। ठीक है, फिर इसी तरह हक नी 102। ठीक है, फिर इस तरह
तो ये हकी खांची लिखते हुए आगे आपने जो सीखी थी सा यो गो रोक शिची हची, इस तरह लिख चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हक जू क्यू कितना हो गया, क्या हो गया, यानी कि 119 119 हक जू क्यू, ये हक लिखा, ये जू लिखा, ये क्यू लिखा, तो 119, ठीक है। उसके बाद क्यू हक क्यू जो लिखना है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो पहले हम क्यू लिखेंगे, क्यू हक क्यू जू क्यू, क्या मतलब हो गया, क्यू हक क्यू जू क्यू, यानी कि 999, इस तरह हो गया, ठीक है। बिल्कुल इस तरह लिखना, लेकिन जापानी में अमूमन इस तरह लिखा जाता है, लेकिन जब खांची में लिखेंगे तो हमने इस तरह लिखना होगा, क्यू हक क्यू जू क्यू, ठीक है। उसके बाद एक आप 100 जब कहते हैं, जब तो हम लिखते हैं हक, ठीक है, हक, ठीक है। और जब 200 लिखेंगे तो 200 नी हक, यानी कि खांजी हिरागाना में नी हक, ठीक है। और जब 300 हमने लिखना है तो सा हक नहीं बोलेंगे, साम ब्यक, सा बिल्कुल इस तरह लिखेंगे जैसे लिखा था हमने, साम ब्यक, लेकिन जब उसको जब पढ़ेंगे, उसका तलफ़ुज़ निकालेंगे तो उसको पढ़ेंगे साम ब्यक बी यक, यानी कि सा लिख के बी ही की जगह बी हो जाएगा, और या छोटा या वैसे ही होगा, कू आ जाएगा, साम ब्यक हक नी हक साम ब्यक, और यो हक वैसे ही होगा, यो हक वैसे ही होगा, ठीक है। और गोहक भी वैसे ही होगा। लेकिन जब 600 लिखते हैं तो उसको हम रोक हक नहीं बोलेंगे, हम पहले रोक लिख के इसी तरह लिखेंगे, लेकिन जब इसका तलफ़ुज़ निकलेगा, जिस तरह ये साम्बियक हुआ था, इस तरह ये होगा रोपियक, रोप छोटा सी लगाएंगे, पी और छोटा या लगा के रोपियक 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 रोपियक, यानी कि 600, ठीक है। ये जापानी का अपना एक तरीका है गिनती गिनने का, यानी कि 100 को हमने सिर्फ शक बोलना है, और 200 को नियक, लेकिन 300 को शक नहीं बोलेंगे, सांबियक 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 सांबियक, युवक वैसे ही है, गोहक वैसे ही है, लेकिन जब 600 आएगा तो उसको रोक शक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रोपियक रोपियक। अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाई गलती करते हैं, लेकिन याद रखिए रोपियक सांबियक, ठीक है। बाकी वैसे ही है, रोपिया के बाद नाना हक क्यू हक नाना हक। अच्छा, उसके बाद 800 जो है उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली है, उसको बोलेंगे हप्पियक, हा छोटा सी लगा के, पी छोटा या लगा के, क्यू हप्पियक, जैसे ये रुपयक था इसी तरह ये हप्पियक। जब 800 बोलेंगे तो उसको हप्पियक बोलेंगे, हप्पियक। और बाकी क्यू हक बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने उसमें गिनती में आएगा, क्यू हक क्यू हक क्यू हक, यानी कि 900, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा था क्यू हक क्यू जू क्यू, यानी कि 999, यहाँ तक तो आपने गिनती सीख लिया आपने, ठीक है। 1 से लेके इची नी सांशी या यो गो रोकी शिची हाची क्यू जू जू ची जू नी, उसके बाद 20 आया, 20 को नीजू बोलेंगे, फिर 30 को सांजू बोलेंगे, 40 को योनजू गोजू नानाजू हचजू क्यूजू, उसके बाद क्यूजू क्यू आ गया, क्यू हाकी क्यूजू क्यू आ गया। अब 1000 को जू हक नहीं बोलेंगे, यानी कि वैसे आप गिनती देख रहे हैं, हक नी हक सांबे हक यो हक गो हक रोपे हक नाना हक हप्पे हक क्यू हक, तो जू हक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब 1000 आता है तो उसको जू हक नहीं बोलेंगे, जू हक नहीं लिखते, ना बोलेंगे इसको, बल्कि जब 1000 आ जाए तो उसको बोलते हैं सेन, इस तरह लिखते हैं। आपको याद होगा खाताखाना में हमने लिखा था ची को बिल्कुल इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेन, हिरागाना में इस तरह लिखेंगे सेन,
सेन का मतलब 1000, 1000 यानी कि 1000, यानी 999 के बाद 1000 आता है, तो हम इसको सिर्फ सेन लिखेंगे, ठीक है। इस सेन या सेन, ठीक है, इस सेन या सेन, ये हमने 1000 तक की गिनती गिन लिया हमने, ठीक है। अब जो है मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताऊं, यानी कि ये इची हो गया, ये जू हो गया, और ये मिसाल के तौर पर ये नीजू हो गया, यहाँ पे लिखना है तो नीजू हो गया, सांजू भी हो गया तो गोजू नानाजू, और क्यू हक लिखना है तो इस तरह लिखना है, ठीक है। क्यू हक के बाद क्यूजू आएगा 999, उसके बाद इस सेन, इची लगा के सेन, खाली इसको बोलेंगे सेन, इची लगा दिया तो इस सेन 1000, ठीक है। अब इसी तरह ये सेन 1000 है, 1000 है। अब 2000 लिखना है तो कैसे लिखना है हमने, वही पहले नी लिखा, नी सेन का मतलब 2000, ठीक है। सेन, नी सेन यानी 2000। फिर जब 3000 लिखते हैं तो सान सेन नहीं बोलेंगे, सान बिल्कुल लिखना इसी तरह है, लेकिन उसका तलफ़ुज़ जो होगा सान जेन, नी सेन था, और से के ऊपर 2 स्ट्रोक लगाएंगे तो जे होगी, जे क्या होने के लिए कि सान जेन, यानी कि 3000, 3000 सान जेन, ठीक है। उसी के बाद योन सेन, फिर वैसे ही 5 लेके गो सेन, ठीक है। रोक सेन, ठीक है। इसी तरह क्यू सेन हो गया। अब क्यू सेन क्यू हक क्यू यानी कि 9999 आ गया। इसके बाद आता है 10,000, तो 10,000 को हम जापानी में क्यू से नहीं कहते, उसको बोलते हैं मान, इस तरह लिखते हैं, एक लकीर लगा के, और जैसे आपने खाता काटा में खा लिखा था, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, एक इस तरह लकीर लगा के यूं, ये इसको कहते हैं मान, ठीक है। मान का मतलब है 10,000, मान का मतलब ऊपर से शुरू करते हैं, मान आ गया, मान का मतलब है ये, मान का मतलब 10,000, 10,000 यानी कि 10,000, ठीक है, मान। अब जापान में जब को बोलते हैं कि इचिमान का मतलब 10,000, इचिमान 10,000, उसके बाद नीमान 20,000, सामान 30,000, योमान 40,000, इसी तरह 5,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 90,000 क्या हो गया, 90,000 क्या हो गया, क्यू मान यानी कि 90,000। अब 90,000 के बाद 90,000 के बाद होता है 1 लाख आएगा, तो 1 लाख को हम जैसे उसमें 1 लाख बोलते हैं, लेकिन जापानी में इसको बोलते हैं जू मान का मतलब 1 लाख, जू मान 1 लाख। अगर कोई बोलता है कि जू मान येन, यानी कि मेरी तनख्वाह जो जू मान येन है, इसका मतलब उसकी 1 लाख यानी उसकी तनख्वाह है। जू 10 हो गया, मान 10,000 हो गए, यानी कि 1 लाख, या इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो 100,000, यानी कि 1 लाख, जू मान को 1 लाख कहेंगे। तो आज हम सिर्फ यहाँ तक इसकी गिनती याद रखते हैं, बाकी से आगे जो बड़ी गिनती है वो फिर अगले लेसन में हम चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आज जो आपने ये इची से लेके जू मान यानी कि 1 से लेके 1 लाख तक की गिनती आपने किस तरह लिखते हैं, किस तरह बोलते हैं, वो आपने सीख ली होगी। इसी तरह आज मैं 2-4 लफ्ज़ और खांजी के आपको सिखाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक हम लफ्ज़ है ये हिरागाना का
खाता गाना ई की तरह है ना ये, ठीक है, ई ई इस तरह लिखते हैं ना थोड़ा सा। उसके बाद इसको हम जापानीज में हितो हितो भी पढ़ते हैं, निन भी पढ़ते हैं, और जिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओ योमी और खुई योमी होता है। तो हितो भी, निन, जिन, मतलब सबका एक ही है, यानी कि इंसान, आदमी या ह्यूमन ना, हितो हितो हितो, ठीक है। हितो निन भी पढ़ते हैं, जिन भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कोई अगर कहे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो लिखेगा इस तरह, कहेगा कि वताशी वा पाकिस्तान जिन दिस, वताशी वा पाकिस्तान जिन्स, यानी कि मैं पाकिस्तानी हूँ। वताशी का मतलब होता है मैं, मैं। वाह जो है इसके साथ लगता है, जब भी कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ लगता है, वाह लिखता है। लेकिन देखें हिरागाना में हम इसको हाँ पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको वाह पढ़ेंगे। वताशी वाह पाकिस्तान, पाकिस्तान चूँकि गैर मुल्की लफ्ज़ है जापानीज़ के लिए, गैर मुल्क का नाम है, इसलिए उसको हमने खाता का नाम लिखा है पाकिस्तान। फिर लिखा है जिन, ये जिन हमने ये जिन यहाँ लिखा है, जिन दिस, जिसका मतलब होता है या हूँ। वताशी वाह पाकिस्तान जिन दिस, यानी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो यहाँ पर ये जिन इस्तेमाल होगा, ठीक है। वताशी वा पाकिस्तान जिनदिस। अब ये कह सकते हैं वताशी वा इंदो जिनदिस, इंडिया को इंदो बोलते हैं जापानीज में, और अमेरिका जिन, कोई भी मुल्क का लगा के उसके साथ जिन लगा दें और इसका मतलब कि वो हो जाएगा कि आई एम वताशी वा कनाडा जिन, मैं कैनेडियन हूँ। वताशी वा मलेशिया जिन, वताशी वा अरबिया जिन, कि मैं अरबी हूँ, मैं मलेशियन हूँ, या कोई भी है अपने मुल्क का नाम लगा के उसका जिन लगा दें। तो जिन आपको बताया मैंने किस तरह लिखते हैं जिन, ठीक है। तो ये हमने एक खाजी जिन की और निन की सीखी। जैसे ये जिन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम एक लंबी लकीर लगा दें, इसे हम पढ़ते हैं बिग, दाई दाई दाई। दाई का मतलब बिग या लार्ज, बड़ा, ठीक है, अजीम, बड़ा अजीम। यानी कि हमने हितो की एक खांजी पढ़ी, उसी की मदद से हम कई खांजी बना सकते हैं। लेकिन उसको लिखने का अंदर जिन को हमने पहले इस तरह लिखा था, लेकिन जब हम दाई लिखेंगे पहले हमने यानी लकीर लगानी है और उसके बाद वो जिन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा दाई। दाई का मतलब बिग, लार्ज, बड़ा, अजीम, ठीक है, दाई। और दाई से दरमियाने को क्या बोलते हैं? दरमियाने को बोलते हैं चू चू इस तरह लिखते हैं। एक ये खाता खाना का कुछ ही बनाया, दरम्यान में एक लकीर, इसको नाका भी कहते हैं और चू भी बोलते हैं, ठीक है। नाका, जैसे मेरा नाम है नाका, ठीक है ना, ये खाता खाना नाका लिखा है, इसको चू 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 भी बोलते हैं, यानी कि मिडल, दरमियाना, मिडल या दरमियाना, ठीक है। चू हो गया, दाई हो गया, दाई चू। और उसके बाद छोटे को क्या बोलेंगे? छोटे को इस तरह लिखते हैं, ये देखिए, ये लगा के ये, इसको कहते हैं जापानीज में शो यानी कि छोटा, यानी कि 3 साइज होते हैं ना, बड़ा, दरमियाना और छोटा। दाई चू शो, जापानीज में कहते हैं दाई चू। अगर किसी को बोले ना कि बड़ा, दरमियाना, छोटा, हम जिस तरह लिखते हैं कि बिग, मिडल और स्मॉल, तो हम जापानी में इस तरह लिखेंगे पहले दाई चू शो, ठीक है, दाई चू शो, यानी कि बड़ा, दरमियाना और छोटा। ओके, उम्मीद है कि ये समझ आ गई की बातें। ये तो आपको याद होगा कि मिसाल के तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी जो जापान में रहते हैं, अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वो अगर कोई ड्रिंक मांगते हैं, जैसे कोला मांगते हैं उन्होंने, तो वो पूछते हैं उनसे कि दाई चू शो कौन सा, तो उनसे आप कहेंगे कि चू, तो वो चू दरमियाना लेकर आएगा ना। फिर लार्ज बोलते हैं, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो स्मॉल के लिए ये इस तरह की खंजी लिखी होती है। तो दाई चू शो, बिग, मिडल, दरमियाना यानी कि शो यानी कि स्मॉल, छोटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पता नहीं चला, वीडियो फिर 18-19 मिनट की हो चुकी है।
तो उम्मीद है कि ये आज काफ़ी खांचीज़ हो गई हैं और आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे और अपना खांची की वोकैबुलरी को बढ़ाएँगे। तो फिर हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि ये सबक भी आप याद करेंगे और आपके लिए ये दिलचस्प भी होगा कि एक खांची सीखने के बाद आज 2-4 खांची आप खुद ब खुद ही सीख जाते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।